नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो ग्रेट रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए यहाँ पे इंडियंस की कॉपरेशन जो है वो ज़रूरी है। तो इसी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट्स को पास किया। इसमें से एक एक्ट है इंडियंस काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अदर इज इंडियंस काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 एंड एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 है। नौ यहाँ पे इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा लॉ मेकिंग प्रोसेस में। तो इस एक्ट में ये बताया कि जो वेसरॉय है ये नॉमिनेट करेगा इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो थे ये वेसरॉय थे। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट करते हैं 3 इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसमें कौन कौन सा बंदा है? राजा ऑफ बनारस, ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, और सर दिनकर राव। ये 3 बंदे यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है और जो बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी से इनके पावर को यहाँ पे ये दोबारा क्या किया जाता है, रेस्टोर किया जाता है। ठीक है, पहले इसको रिजर्व रखा था, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी। ठीक है, किसके अंडर? 1773 का जो एक्ट था उसके अंडर, और ये अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचा अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, आई बात समझ में? और ये पॉलिसी फिर कब तक रही? यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी मिली प्रोविंसेस को इन 1937 में। आई बात समझ में? नो, ये जो एक्ट है, इस एक्ट में क्या हुआ, यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, इसको एस्टेब्लिश किया। कब इनको एस्टेब्लिश किया? 1862, 1886 एंड 1897। तो यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, और जो वेसरॉय है, वेसरॉय को पावर दिया कि वो रूल बनाएगा, ऑर्डर्स बनाएगा। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? काउंसिल की जो बिजनेस है उसके रिगार्डिंग। ठीक, आई बात समझ में? तो इसके अंडर जो मेंबर्स हैं वेसरॉय के काउंसिल के, उनको यहाँ पे इंचार्ज बना दिया गया था एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे क्या बना दिया गया? इंचार्ज बना दिया गया। ठीक है, और ये जो इंचार्ज हैं, जो ये डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, ये क्या करेंगे? ये फाइनल ऑर्डर्स को इशू कर सकते हैं बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट। ठीक है, काउंसिल के बिहाफ अपने जो डिपार्टमेंट से इनके रिगार्डिंग ये फाइनल ऑर्डर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेसराय को पावर दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। ठीक है, किस दौरान? एमरजेंसी के दौरान। जो टाइम है इस ऑर्डिनेंस की वो कितनी होगी? 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये इसका ऑर्डिनेंस जो ये इशू करेगा, किस दौरान? एमरजेंसी के दौरान। उसकी टाइम पीरियड क्या है, उसकी लाइफ कितनी होगी? उसकी लाइफ होगी 6 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में